चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें लालच के खतरात और हकीकी दौलत की असल कीमत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है एक मछेरे की और समंदर के साथ किए गए एक तारीख सौदे की। कहते हैं कि समंदर जितना गहरा होता है ना, उसके राज भी उतने ही गहरे होते हैं, और कुछ राज तो ऐसे होते हैं जिन्हें कभी सतह पर नहीं आना चाहिए। तो हमारी कहानी का मरकज है करीम, एक छोटे से गांव का एक गरीब मछेरा। लेकिन करीम बाकियों जैसा बिल्कुल नहीं था। जहां दूसरे मछेरे मछलियों के पीछे भागते थे, वहीं करीम की नजरें कुछ और ही ढूंढती थीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो ऐसी जगहों पर मछलियां पकड़ने क्यों जाता था जहां जाने की कोई और हिम्मत तक नहीं करता था? जवाब सीधा सा है, क्योंकि करीम को चांदी के सिक्कों से ज्यादा समुंदर के छुपे हुए राजों में दिलचस्पी थी। वो दौलत नहीं बल्कि कहानियां तलाश करता था। और फिर एक ऐसी तूफानी रात आई जब आसमान काला स्याह था और लहरें बेकाबू थीं। करीम ने अपना जाल गहरे पानियों में फेंका और कुछ ही देर में उसे ऐसा लगा जैसे उसने समंदर की तह ही पकड़ ली हो। जाल नाकाबिले यकीन हद तक भारी हो गया। जब उसने बड़ी मुश्किल से जाल कश्ती पर खींचा तो उसमें मछलियां नहीं थीं, बल्कि एक पुराना जंग आलूद लोहे का संदूक था। उस पर कोई आम ताला नहीं था, नहीं, बल्कि 4 अजीबो-गरीब मेहरें लगी हुई थीं। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात, संदूक के अंदर से एक हल्की सी मुसलसल थपथपाने की आवाज आ रही थी। गांव के एक बुजुर्ग ने संदूक को देखते ही करीम को खबरदार किया, इसे मत खोलो, समुंदर कभी बगैर किसी वजह के कोई चीज वापस नहीं देता। अब करीम एक अजीब कश्मकश में फंस गया था। एक तरफ उसकी गुर्बत थी जो चीख चीख कर कह रही थी कि संदूक खोलो, दूसरी तरफ बुजुर्ग की वार्निंग, वो अनजान मोहरें और वो मुसलसल दस्तक जो किसी बड़े खतरे का इशारा दे रही थीं। उसी रात अपनी झोपड़ी की तन्हाई में उसने आखिरकार फैसला कर लिया। उसका तजस्सुस और उम्मीद उसके खौफ पर गालिब आ गए। उसने हथौड़ा उठाया और एक एक करके वो मोहरें तोड़ दी। हर मोहर टूटने पर एक ऐसी आवाज आती जैसे दूर कहीं कोई बहुत उदास घंटी बज रही हो। लेकिन संदूक के अंदर कोई सोना या हीरा नहीं था। वहां सिर्फ एक पुराना मुरझाया हुआ कागज का टुकड़ा पड़ा था, जिस पर लिखा था, जो इस संदूक को खोलेगा या तो वो आजाद होगा या फिर कभी आजाद नहीं रहेगा। इस पैगाम के साथ सिर्फ एक चीज थी, एक बिल्कुल सादा सी अंगूठी जिस पर कोई कीमती पत्थर नहीं था, बस और कुछ नहीं। करीम ने मायूसी में वो अंगूठी उठाकर अपनी उंगली में पहन ली, और जैसे ही उसने ऐसा किया, सब कुछ बदल गया। अगले ही दिन से उसका जाल बेहतरीन और महंगी मछलियों से भरने लगा। जो वो पहले महीने भर में कमाता था, अब वो एक ही दिन में कमा रहा था। देखते ही देखते दौलत उस पर बरसने लगी। गांव में हर जबान पर उसकी खुशकिस्मती के चर्चे थे। करीम की जिंदगी अब वैसी नहीं रही थी जैसी कभी थी। लेकिन जल्द ही उसे एक नए खौफ ने घेर लिया। उसने अंगूठी उतारने की बहुत कोशिश की, मगर वो उसकी उंगली से हिलती तक नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे वो उसकी जिल्द का हिस्सा बन चुकी हो। कुछ दिन बाद गांव में एक मुसाफिर आया। जब उसकी नजर करीम की अंगूठी पर पड़ी तो उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। मुसाफिर ने धीमी आवाज में कहा, ये अंगूठी दौलत लाती नहीं है, ये दौलत का सौदा करती है। करीम ने घबरा कर पूछा, और इसकी कीमत क्या है? मुसाफिर ने जवाब दिया, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा वक्त। जितनी तेजी से तुम्हारी दौलत बढ़ेगी, उतनी ही तेजी से तुम्हारी जिंदगी कम होती जाएगी। ये सच्चाई सुनकर करीम को जैसे झंझोड़ कर रख दिया गया। उसी रात वो अपनी कश्ती लेकर समंदर के बीच पहुंचा। अंगूठी को उतारने की हर कोशिश नाकाम हुई। आखिरकार एक खौफनाक फैसला करते हुए उसने छुरी से अपनी उंगली काटी और उस लानत को हमेशा के लिए गहरे पानियों में फेंक दिया। जब वो वापस आया तो उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसने सीख लिया था कि असली दौलत सोना नहीं बल्कि जिंदगी है। और ये कहानी एक ऐसा सबक देती है जो कभी पुराना नहीं होता, कि हर चमकने वाली चीज खजाना नहीं होती। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असल दौलत की परिभाषा आखिर है क्या।